एक औरत आई और बोली, बीरबल मेरा पति था, अब उसे सजा दो। बहुत समय पहले की बात है, जब मुगल बादशाह अकबर का दरबार चतुर और चालाक लोगों से भरा रहता था। हर दिन कोई न कोई अजीबोगरीब मामला सामने आता जिसे बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सुलझा देते। पर उस दिन जो हुआ वह इतना विचित्र था कि खुद बीरबल ने अपनी मूंछ को छूकर कहा, अब क्या सजा दूं खुद को। वांठी था, दरबार में तूफान। उस दिन दरबार ठीक समय पर लगा था। सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों से टकराकर ऐसी चमक पैदा कर रही थीं जैसे ज्ञान के दीपक जल रहे हों। दरबार में रोज की तरह बहसें चल रही थीं। किसी को अपने खेत में उड़ती गाय दिखी थी। कोई कह रहा था कि उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा नहीं दिया तो दोष सरकार का है। बीरबल हमेशा की तरह शांति से मुस्कुरा रहे थे और अकबर अपनी तलवार की मूठ पर हाथ फेरते हुए दरबार की नजरबंदी कर रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, हुकुम, मुझे इंसाफ चाहिए। सबकी गर्दनें एक साथ घूमी। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। चेहरा तेज, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में गजब का आत्मविश्वास। अकबर ने पूछा, कहो बेगम, कौन है जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। वह औरत एकदम दरबार के बीच आई और बीरबल की ओर उंगली उठाकर बोली, यही आदमी बीरबल, यही मेरा पति था और अब मुझे छोड़ चुका है। मुझे सजा नहीं, इसे सजा दीजिए। सन्नाटा, पूरा दरबार स्तब्ध, जैसे किसी ने अचानक सबकी जुबान खींच ली हो। बीरबल, जो हर बात का जवाब पहले से जेब में रखते थे, इस बार अपनी जूतियों की ओर देखने लगे। अकबर की आंखें फैल गईं। क्या बीरबल, तुमने शादी की थी और हमें बताया तक नहीं। बीरबल धीरे से बोले, जहां अपना, यह महिला, मुझे नहीं लगता मैं इसे जानता भी हूं। औरत, जानते नहीं? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं। शेर अली खान। बीरबल, शेर अली कौन? मेरा नाम बीरबल है। औरत ने मुट्ठी कस ली। नाम बदलने से अतीत नहीं बदलता। एक्सीमो। शक और सवाल, अब मामला गंभीर होता जा रहा था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि इस महिला को बैठाया जाए और पानी दिया जाए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, जब तक यह मामला साफ नहीं होता तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी, और अगर यह सच हुआ तो तुमने राजसी विश्वास तोड़ा है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। मैं खुद साबित कर दूंगा कि यह औरत मुझे जानती तक नहीं, और अगर जानती है तो ये जानती कैसे। अकबर, ठीक है, कल तक की मोहलत है, लेकिन अगर बात झूठ निकली तो इस औरत को सजा मिलेगी, और अगर तुम झूठे निकले तो सोच लो। अन्ना। एक गुप्त योजना। बीरबल दरबार से बाहर निकले तो उनके पीछे उनके पुराने भरोसेमंद सेवक कालू चला आया। कालू, हुजूर, या तो वो औरत पगली है या बहुत बड़ी चालाक। बीरबल, कालू, मूर्खता और चालाकी का फर्क वही है जो खिचड़ी और बिरयानी में होता है। दोनों में चावल हैं, पर स्वाद बहुत अलग। फिर बीरबल ने कालू को कान में कुछ फुसफुसाया। कालू की आंखें चमक उठीं। हुजूर, ये तो बड़ा ही मजेदार खेल होगा। बीरबल, बस ध्यान रहे, किसी भी हाल में वो औरत डरकर भागे नहीं, उसे लगे कि जीत उसी की होगी। अरवा। अगली सुबह सच्चाई का मंच। अगली सुबह दरबार में असाधारण भीड़ थी। पूरे आगरा में यह खबर फैल चुकी थी कि बीरबल की कोई पुरानी बीवी निकल आई है। बीरबल समय पर पहुंचे, शांत, सधे हुए, मानो कुछ भी अनहोनी नहीं। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, सच्चाई सामने लाओ। बीरबल बोले, जहां अपना, मैंने उस महिला के कहे अनुसार अपनी याददाश्त टटोलनी शुरू की और मुझे भी कुछ याद आया। औरत की आंखें चमक उठीं। आपका नाम महजबी था ना? वह चौंकी। हां, हां, आपको याद आ गया। बीरबल मुस्कुराए। और हम जब लखनऊ में मिले थे, आप घोड़े से गिर गई थीं और मैंने आपको उठाया था। महिला, हां, बिल्कुल, हां, वही तो, आप मुझे अब पहचान गए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां अपना, अब मैं इस महिला को पूरी तरह पहचानता हूं। महिला राहत की सांस लेते हुए बोली, और अब इंसाफ चाहिए। नारा। बीरबल का दावा। बीरबल बोले, जहां अपना महजबी, जब मेरी पत्नी बनी थी तब हम दोनों ने एक वादा किया था। हम दोनों मिलकर एक नकली रिश्ता निभाएंगे ताकि वो एक पुराने जमींदार से बच सके। शादी की रस्में हुई, पर काजी भी नकली था, बाराती भी किराए पर थे, और निकाहनामा तो मैंने नींबू पानी में भिगो दिया था। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या मजाक है ये बीरबल? बीरबल बोले, नहीं,
जहां अपना ये औरत झूठ बोल रही है। कल रात मैंने लखनऊ के काजी को बुलवाया था और वो अभी दरबार में है। काजी अंदर आए और बोले, हुजूर, मैंने इस महिला का कोई निकाह कभी बीरबल के साथ नहीं पढ़ा और इसकी असली शादी 10 साल पहले मिर्जा कासिम से हुई थी। खेल पलटा, महिला की रंगत उड़ गई। बीरबल बोले, जहां अपना इस महिला ने 2 दिन पहले अपने पति से लड़ाई की और उसे छोड़कर यहां आई, ये सोचकर कि दरबार में बीरबल पर झूठा इल्जाम लगाकर मालामाल हो जाएगी। इसे बीरबल से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नाम का फायदा उठाना था। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्या यह सच है? महिला कांपती हुई बोली, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा था, मुझे लगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना चालाकी की भी एक सीमा होती है। जब कोई मूर्ख समझे कि वो बीरबल को मूर्ख बना सकता है, वही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। लेकिन तभी दरबार का एक दरबान दौड़ता हुआ आया, पसीने में लथपथ। हुजूर, इस महिला का असली पति बाहर खड़ा है और कह रहा है कि यह महिला तो पिछले 6 साल से मृत है। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने भौहें चढ़ाई। मृत? तो फिर जो यहां खड़ी है वो कौन है? अकबर, क्या ये कोई भूत है? महिला हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे एक अजीब सी गूंज में बदल गई। उसकी आंखें काली हो गईं और चेहरा बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा सुबह था। वह बोली, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी चाल की सजा देने आई हूं बीरबल। बीरबल ने तलवार निकाली। तो अब असली खेल शुरू होता है। बीरबल और वह रहस्यमयी स्त्री जो किसी और युग से आई थी, भूत या धोखा? दरबार में डर की एक लहर दौड़ गई। अकबर ने स्वयं अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली और गरज कर पूछा, तू कौन है? औरत अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें गहरे काले कुएं जैसी हो गई थीं, जिनमें कोई तल नहीं था। उसका चेहरा जैसे धीरे धीरे बदल रहा था, कभी एक बूढ़ी औरत, कभी एक युवा, कभी किसी और ही रूप में। और उसकी हंसी, वह हंसी इंसान की नहीं थी। बीरबल शांत थे, पर उनकी आंखें एकाग्र। वे बुदबुदाए, ये खेल बहुत बड़ा है, इस बार चाल सिर्फ शब्दों से नहीं चलेगी। अकबर ने इशारे से सैनिकों को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन जैसे ही वे महिला के पास पहुंचे, उनके कदम अपने आप रुक गए। उनमें से एक तो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी सांसें जमी हुई हों। बीरबल धीरे धीरे उस स्त्री के पास गए और बोले, तुम कहती हो मैं तुम्हारा पति था, किस युग की बात कर रही हो तुम? औरत ने सिर घुमाया। उसकी आंखें जैसे समय के सागर में डूब चुकी थीं। उस युग की, जब तुम सलीमगढ़ में थे, जब तुम्हारा नाम बीरबल नहीं शेर अली था, जब तुमने मुझे एक चाल के लिए पति बनाया फिर छोड़ दिया। तुम्हें याद है क्या, रजिया? बीरबल सन्न। उन्होंने कदम पीछे खींचा। अतीत का सच। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, रजिया, नाम याद है, मगर वो सब कुछ झूठ था, नाटक था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने नकली विवाह किया था। तुम जानती थीं, सब जानते थे। रजिया, अब जो न रजिया दिखती थी न इंसान, गर्जी। तुम्हारे लिए वह नाटक था, मेरे लिए वह जीवन। तुम्हारे लिए चाल थी, मेरे लिए प्रेम। बीरबल, तुम मरी नहीं थी रजिया, तुमने आत्महत्या नहीं की थी, ये अफवाह थी। मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी। रजिया, और मुझे वो चिट्ठी मिली ही नहीं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, जब तक मेरी सांसें चुपचाप नहीं चली गईं, और अब मैं लौटी हूं न्याय के लिए। अकबर दुविधा में थे। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि यह तंत्र है या छल, आत्मा है या अदाकारी। बीरबल ने तभी आगे बढ़कर दरबार के बीच एक चौकोर घेरा बनवाया और दरबार के सबसे बुद्धिमान मौलवी, राजपुरोहित, ज्योतिषाचार्य और कवि को बुलाया। अगर ये आत्मा है, बीरबल बोले, तो सच्चाई इस घेरे में खुद सामने आ जाएगी। लेकिन अगर यह चाल है, तो इस घेरे से बाहर निकले बिना इसका चेहरा खुद सामने आएगा। सत्य का पर्दाफाश। सबकी आंखें स्त्री पर थीं। बीरबल ने उससे कहा, अगर तुम सच में रजिया हो तो मेरा एक सवाल सुनो। हमारे नकली निकाह की रात मैंने तुम्हें एक वस्तु दी थी जो नकली नहीं थी। क्या थी वो? रजिया चुप रही। बीरबल आगे बोले, मैंने तुम्हें एक लता मंगेश की किताब दी थी, बोलती चुप्पियां, जो उस जमाने में नहीं छपी थी, क्योंकि वो मेरा सपना था, भविष्य से लाई गई कल्पना। और वो सपना एकमात्र सपना था जो सिर्फ मुझे पता था। औरत की आंखें चमकीं।
पर हंसी रुकी। बीरबल गरजे, तुम रजिया नहीं हो, तुम कोई और हो, या तो छलिया या तांत्रिक। फिर उन्होंने एक इशारा किया। कालू, जो पिछले कई दिनों से चुपचाप इस रहस्य पर काम कर रहा था, दरबार में एक बूढ़ा आदमी लेकर आया, कांपता, डरता और अपने हाथ में एक अजीब तावीज लिए। वह कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मैं ही वह तांत्रिक हूं जिसे इस औरत ने हायर किया था। ये ना तो भूत है ना आत्मा, ये एक अभिनय है। मैंने इसे एक जड़ी दी थी जिससे इसकी आंखें काली हो जाएं और शरीर पर रहस्यमयी छाया पड़े। अकबर क्रोधित हो गए। क्यों क्यों किया ये सब? औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं रजिया की बहन हूं। मेरी बहन सच में तुमसे प्रेम करती थी बीरबल, और वह इंतजार करते करते चल बसी। मुझे लगा शायद तुम्हें सजा दिलाकर मैं उसे न्याय दिला पाऊंगी। बीरबल का उत्तर, बीरबल उसकी ओर देखे बिना बोले, न्याय छल से नहीं आता, सच प्रेम से आता है। मैं रजिया को कभी प्रेम नहीं कर पाया। वो मेरी रक्षा का एक कर्तव्य था जिसे तुमने प्रेम मान लिया। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उसका उत्तर झूठ में नहीं ढूंढा जा सकता। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। रजिया की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हम सच का सम्मान करेंगे और झूठ को सज्जा। महिला को हिरासत में लिया गया। तांत्रिक को कारावास में डाल दिया गया। कहानी का अंत दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हर बार तुम्हारी बुद्धि मेरी तलवार से पहले बोलती है, मगर आज तुम्हारे शब्दों में भावनाएं भी थीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह चालें बुद्धि से जीती जाती हैं, लेकिन न्याय केवल सत्य से। और दरबार में फिर से वही रोशनी फैल गई जो तब आती है जब सच बोलता है और झूठ अपना रास्ता बदल लेता है। समाप्त। अगली कहानी। एक सैनिक ने शादी के बदले बीरबल से कानून तोड़ने की मांग कर दी। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण, दरबारी, कवि, ज्योतिषी और सलाहकार अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सिंहासन पर अकबर सलीम बैठे थे और उनके दाहिने हाथ की तरफ हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बीरबल। उस दिन की सभा विशेष रूप से शांत थी जब अचानक दरबार के द्वार से एक सैनिक पूरी वर्दी में तेज चाल से भीतर आया। हुजूर, मैं हिम्मत खां हूं, फौजी दस्ते का सेनापति, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अकबर ने उसे अनुमति दी। हिम्मत खां ने झुककर सलाम किया, फिर सीधे बीरबल की ओर देखा। मालिक बीरबल, मेरी शादी तय हो चुकी है, पर एक शर्त के साथ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कौन सी शर्त? लड़की ने दहेज मांगा या तलवार चलाना सिखाने को कहा? नहीं मालिक, उसने कहा है कि वह तभी शादी करेगी जब आप हमारे लिए एक कानून तोड़ दें। पूरे दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। कानून? कौन सा कानून? हिम्मत खां बोला, आगरा के नगर प्रहर कानून संख्या 27, जिसके अनुसार रात के समय ढोल बजाना मना है। लड़की कहती है कि शादी की बारात में अगर ढोल नहीं बजेगा तो शादी नहीं होगी। और आप जानते हैं वो लड़की हट्ठी है, कहती है कि अगर बीरबल खुद ये नियम नहीं तोड़ेंगे तो मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, यानी तुम्हारी शादी मेरी बदौलत होगी और मेरे ही बनाए कानून के टूटने से? हिम्मत खां झेंप गया, मालिक, मेरी गलती नहीं, प्रेम में लोग पहाड़ लांघ जाते हैं, मैं तो बस ढोल चाहता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तो प्रेम और कानून की टक्कर हो गई है, देखना है कौन जीतता है। नारा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, कानून का उल्लंघन करना आसान है, पर उसकी छूट देना कठिन। लेकिन प्रेम को झुठलाना भी पाप है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि न नियम टूटे न शादी रुके। हिम्मत खां चौंका, पर कैसे मालिक? बीरबल बोले, कल रात शादी वाले दिन मैं स्वयं वहां आऊंगा और बारात की व्यवस्था देखूंगा। ढोल भी बजेगा। बस ये याद रखना कि क्या ढोल रात को बज रहा होगा या दिन में जो रात जैसा दिखता है। सभी भ्रमित हो गए, पर हिम्मत खां को थोड़ी राहत मिली। अब इसीस विवाह की रात, एक अनोखा आयोजन। अगली रात हिम्मत खां की बारात सज गई। मशालें, फूल, झूमर और बीरबल स्वयं। पर जैसे ही ढोल बजाने का समय आया, पहरेदारों ने रोक दिया। यह नियम का उल्लंघन है हुजूर, रात में ढोल मना है। बीरबल ने हंसकर कहा, क्या ये सच में रात है? सैनिकों ने आकाश की ओर देखा। चांद निकला था, तारे दिख रहे थे।
हाँ मालिक, रात है। बीरबल बोले। अच्छा, देखो जरा ऊपर क्या है। सैनिकों ने देखा। पूरा आकाश छत्रों से ढंका हुआ था। बीरबल ने हजारों पतंगे उड़वा दिए थे, जिनमें चारों ओर शीशे और दीप जड़े थे। आकाश झिलमिला रहा था। बीरबल बोले, यह देखो, रोशनी है। इतने दीप जल रहे हैं कि अब रात दिन जैसी लग रही है। और मेरे कानून में लिखा है, रात्रि के समय ढोल नहीं बजेगा, पर अगर रात्रि दिखने में दिन जैसी हो जाए तो। सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर ने अपने सिंहासन से खड़े होकर ताली बजाई। बीरबल, तुमने न कानून तोड़ा, न प्रेम को हारा, और पूरी बारात नाच भी रही है। नकमाकी, लेकिन फिर जैसे ही ढोलकिया ने ढोल पर पहला ठप्प बजाया, पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रुको। सभी ने मुड़कर देखा। एक वृद्ध सफेद पगड़ी और भूरी आंखों वाला पुरुष खड़ा था। उसके साथ 5 अन्य ग्रामीण थे, जो सीधा बीरबल के पास पहुंचे। मालिक, वह वृद्ध बोला, आपने जो किया वो चतुराई थी, पर आपने हमारे गांव के प्राचीन शांति नियम का उल्लंघन किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने आगरा में सबसे पहले यह नियम बनाया था, और हम इसे तोड़ने नहीं देंगे, चाहे बीरबल ही क्यों ना हो। अकबर सन्न रह गए। बीरबल पहली बार कुछ परेशान दिखे। आपका गांव? जी मालिक, हम पुराना आगरा गांव से हैं, जहां ढोल की आवाज से एक बार गर्भवती स्त्री की जान गई थी। तब से हमने ये कसम खाई, कोई भी रात को ढोल नहीं बजाएगा। आपने चाहे रूप बदला हो, पर नियम का सार वही है, और आपने उसे तोड़ा है। बीरबल की उलझन। अब बीरबल असमंजस में थे। उन्होंने सबके हित में रास्ता निकाला था, लेकिन अब इतिहास और भावना सामने खड़ी थी। क्या प्रेम की जीत के लिए वर्षों पुराने दर्द को अनदेखा किया जाए? बीरबल ने वृद्ध की ओर देखा। आपका दुख जायज है, पर प्रेम के उत्सव में क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं जहां हम श्रद्धा भी रखें और खुशी भी? वृद्ध बोले, शर्त एक है। अगर तुम इस बारात को लेकर हमारे गांव चलो और वहां के लोगों से क्षमा मांगो, तो हम यह नियम तुम्हारे लिए एक रात के लिए स्थगित कर देंगे। अकबर ने उठकर कहा, क्या तुम तैयार हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना प्रेम और नियम दोनों तब तक टिकते हैं जब तक उन्हें सम्मान मिले। अगर इस प्रेम की ढोलकी के लिए मुझे गांव जाना पड़े तो चलिए। डाचन जाफ। और तब बीरबल, बारात, अकबर और दरबार के तमाम लोग उस रात पुराने आगरा गांव की ओर चल पड़े, जहां एक तरफ श्रद्धा और दूसरी ओर ढोल की थापें एक नई कहानी लिखने जा रही थीं। जब बीरबल ने बारात रोककर खुद ही दूल्हे को बदल दिया। गांव पुराना आगरा की पगडंडियों पर बीरबल की अगुवाई में बारात बढ़ रही थी। आगे हाथियों पर अकबर और बीरबल सवार थे, पीछे घोड़े, पालकियां, ढोलकियां और बारातियों की भीड़। रास्ते में गांव वाले हैरानी से यह जुलूस देख रहे थे, जो पहली बार उनके गांव में बिना किसी दुखद घटना के प्रवेश कर रहा था। गांव के चबूतरे पर पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले पगड़ी उतारी और जमीन पर सिर झुकाकर वहां की परंपरा को प्रणाम किया। फिर उन्होंने गांव के बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा, मैं बीरबल शाही दरबारी नहीं, बल्कि एक पुत्र की भांति आपसे क्षमा मांगने आया हूं। यदि मेरे किए से आपके विश्वास को ठेस पहुंची हो तो कृपया मुझे माफ करें। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से सबसे वृद्ध, वही जिन्होंने पहले विरोध किया था, आगे आए और बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुमने क्षमा मांगकर नहीं, हमारे गांव को सम्मान देकर बड़ी बात की है। इस एक रात के लिए हम नियम स्थगित करते हैं। ढोल बजेगा, पर संयम और श्रद्धा के साथ। ढोल की थाल बजाकर खुशी जताने लगे। हिम्मत खां तो नाच ही उठा, और उसकी मंगेतर गौहर भी, जो अब तक चुपचाप पालकी में बैठी थी, बाहर आई और बीरबल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दासानी एक नई मुसीबत। लेकिन जैसे ही सब बारात की सजावट और ढोल की तैयारी में लगे थे, अचानक एक घोड़ा हिनहिनाया और दरबार के एक सिपाही ने दौड़ते हुए आकर कहा, हुजूर, एक विपत्ति है। अकबर ने चौकन्ना होकर पूछा, अब क्या हुआ? सिपाही बोला, गौहर के पिता लाहौर के सूबेदार उमर खां अब भी आए हैं और कह रहे हैं कि यह शादी नहीं हो सकती। वो अपनी बेटी का विवाह किसी सामान्य सैनिक से नहीं, एक नवाब से करना चाहते हैं। सन्नाटा। हिम्मत खां के चेहरे से जैसे पूरा रंग उड़ गया। गौहर कांपते हुए बोली, अब्बा जान नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इस विवाह से पीछे नहीं हटूंगी। मैंने हिम्मत को चुना है। बीरबल अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह,
अब ये मामला प्रेम बनाम प्रतिष्ठा हो गया है। अकबर ने धीरे से कहा, और इसका हल वही निकालेगा जिसने अब तक प्रेम और नियम दोनों को निभाया, यानी तुम। बीरबल की अंतिम योजना। बीरबल मुस्कुराए और सबको सभा में बैठने का आग्रह किया। फिर वे उमर खां की ओर मुड़े और बोले, उमर खां साहब, आपको अपनी बेटी की चिंता है, यह आपका अधिकार है। पर एक बार सोचिए, आपने बेटी को पैदा किया, पाला और अब उसे पराया भी करना है। लेकिन क्या आपने कभी उससे पूछा कि वह किसे अपना समझती है? उमर खां बोले, हमारे खानदान में ऐसी खुली सोच नहीं चलती। हम अपनी बेटियों के लिए खुद तय करते हैं। बीरबल बोले, तो फिर चलिए एक परीक्षा कर लेते हैं। मैं एक शर्त रखता हूं, अगर हिम्मत खां आज इस गांव के 100 लोगों में से 51 का दिल जीत ले तो आप उसे अपनी बेटी दे देंगे, लेकिन किसी को धन से नहीं, केवल अपने स्वभाव से। उमर खां हंस पड़ा, ये तो आसान है। फौजी की जुबान में तलवार चलती है, मन नहीं। परीक्षा शुरू हुई। हिम्मत खां ने दिन भर गांव वालों की मदद की, किसी के खेत में काम किया, किसी की गाय का इलाज कराया, बच्चों को खेल खिलाया, बुजुर्गों को खाना परोसा और सबसे बढ़कर एक क्षण को भी अपनी वर्दी का घमंड नहीं दिखाया। शाम होते होते 100 में से 78 लोगों ने अपने हस्ताक्षर दिए। हिम्मत खां योग्य है। उमर खां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटी की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। बीरबल साहब, आपने न केवल मेरी बेटी का हाथ एक सच्चे इंसान को दिलाया, बल्कि मुझे भी बदल दिया। आज से मैं पहले पिता बनूंगा, फिर सूबेदार। अरर, बारात का अंत, नए जीवन की शुरुआत। बीरबल ने ढोल बजवाया। अब की बार वह ढोल कानों को नहीं, दिलों को गूंज रहा था। पूरी बारात गांव में नाच रही थी। नियम का आदर भी हुआ, प्रेम की विजय भी। गौहर और हिम्मत खां का विवाह पूरे रीति रिवाजों से हुआ। अकबर ने खुद कन्यादान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अंत में जब सब लोग वापस लौट रहे थे, अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने नियम को न तोड़ा, प्रेम को बचाया, समाज को सिखाया और पिता को बदला। बताओ, अब और क्या शेष है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, अगर ढोल प्रेम से बजता है तो वो कभी कान नहीं दुखाता, चाहे रात हो या दिन। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, तुम्हारी चालें ही दरबार की असली गूंज हैं बीरबल। समाप्त। अगली नई कहानी। दरबार में आई रानी बोली, मैं हूं, लेकिन राजा मेरी पहचान नहीं। एक दिन की बात है। सवेरे सवेरे का समय था। बादशाह अकबर अपने चिरपरिचित अंदाज में दीवान आम में तख्त पर विराजमान हुए थे। चारों ओर वजीर, अमीर, उमरा, सेनापति और दरबारी खड़े थे। बीरबल अपनी जगह पर ठाठ से मुस्कुराते हुए बैठे थे, जैसे हर सुबह का नजारा उनके लिए कोई नया रंग लेकर आता हो। आज दरबार में सामान्य हलचल के बीच एक अनोखी बात हुई। महल के मुख्य द्वार से एक अत्यंत सौम्य और भव्य स्त्री, जो देखने में किसी रानी से कम नहीं लगती थी, दरबार की ओर बढ़ी। उसके वस्त्र शाही थे, चाल में गरिमा थी और आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। वह सीधे तख्त की ओर बढ़ी और झुककर सलाम किया। फिर बिना अनुमति लिए उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं हूं, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उसे गौर से देखा। चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम कौन हो? बादशाह ने पूछा। उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही हूं जो कभी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थी। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। रानी, परिचारिका या कोई भूली हुई पुरानी प्रेमिका? बीरबल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर उत्सुकता की लहर थी, परंतु आंखें चौकन्नी। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने गंभीरता से पूछा। नाम का कोई महत्व नहीं जहां पनाह, स्त्री बोली। महत्व उस रिश्ते का है जो आप भूल चुके हैं। अब तो बादशाह की आंखों में भी थोड़ी परेशानी थी। अकबर भूलने वालों में नहीं थे, पर इस स्त्री का चेहरा उन्हें सचमुच अपरिचित लग रहा था। बीरबल खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, क्या मुझे इस रहस्य को जानने की अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया। बेशक। बीरबल स्त्री के पास पहुंचे और बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, आपका पहनावा, चाल ढाल और भाषा दरबारी लगती है, किंतु आपके शब्दों में दर्द है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप कुछ खो चुकी हैं। क्या मैं जान सकता हूं आप दरबार में क्यों आई? स्त्री ने बीरबल की ओर देखा। आंखों में नमी और होंठों पर एक मुस्कान थी।
मैं किसी को दोष नहीं देती। मैं तो केवल यह दिखाना चाहती हूं कि पहचान खो देने का अर्थ यह नहीं कि अस्तित्व मिट गया हो। बीरबल की भौहें चढ़ गईं। क्या आप प्रतीकात्मक बात कर रही हैं या वास्तव में कुछ खो गया है? दोनों, स्त्री बोली। अब बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, यदि आप इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को उजागर करने के लिए एक परीक्षा लूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने 5 प्रश्न तैयार किए और वह स्त्री हर एक का उत्तर बड़ी सहजता से देती गई। 1. शाही रसोई में उस दिन कौन सी मिठाई बनवाई गई थी जब राजमहल में पहली बार दीपोत्सव मनाया गया था? उत्तर, शाही केसरिया फिरनी। 2. आपके विवाह का हार किस नगीने से बना था? उत्तर, जफरन और पन्ने के मेल से। 3. सबसे पहले किसने आपको बेगम अकबर कहा? उत्तर, रजिया खाला ने। 4. आपके विवाह के बाद किस दिन सबसे पहले बादशाह ने अपने हाथों से आपको गुलाब की पंखुड़ियों से भरा कटोरा भेंट किया? उत्तर, मुहर्रम की चांद रात। 5. जब आपके पिताजी पहली बार दरबार में आए थे तो किस रंग की पगड़ी पहन रखी थी? उत्तर, सिंदूरी नारंगी जिसमें चांदी की किनारी थी। पूरे दरबार में स्तब्धता छा गई। अकबर अब स्तब्ध थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम रुखसाना? रानी मुस्कुराई। आंखों से आंसू बह निकले। हां, जहां अपना। अब बीरबल ने धीरे से पूछा, लेकिन आपने दरबार से दूर रहने का व्रत क्यों लिया था बेगम? रुखसाना बोली, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब पहचान गुम हो जाती है तब समझने वाला कोई ना कोई जरूर आता है। और वो बीरबल था। अकबर आगे बढ़े और उसे गले से लगा लिया। तुमने मुझे माफ किया? आपसे शिकायत ही कब थी, बादशाह सलामत? दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन तभी उसी पल दरबार के एक कोने से एक बुजुर्ग और गंभीर आवाज आई, न माफी चाहिए, न रुखसाना चाहिए। रानी की जगह मेरी बेटी को मिलनी चाहिए थी। सबने मुड़कर देखा। दरबार में पहली बार आया एक बहुत ही रौबदार और बुद्धिमान प्रतीत होता वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हूं रुखसाना की जुड़वां बहन का पिता, वही बहन जिसे राज दरबार ने कभी पहचाना ही नहीं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल की आंखें चमकीं। तो असली रानी कौन है? बीरबल ने कहा, अगर दोनों रानियां असली हैं तो झूठ किसने बोला? अकबर ने रूहाना की ओर देखा। उसकी आंखों में वो सालों पुरानी नमी अब मुस्कुराहट में बदल रही थी। लेकिन तभी महल के द्वार से शाही अंगरक्षक आया और बोला, महाराज, एक और रानी आई हैं। वह भी कहती हैं कि वही आपकी पहली पत्नी है। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल की भौहें तन गईं। दरवाजे खुले। एक और रानी प्रवेश कर रही थी, पर उसका चेहरा छिपा था। चलने की मुद्रा, आवाज की लय, आंखों की भाषा, सब उसी की तरह। अकबर चौंके। रूहाना भी सिहर उठी। अब दरबार में 2 रानियां थीं और दोनों ने एक ही बात कही, मैं ही हूं आपकी पहली रानी, रूहाना। अकबर भ्रम में थे। ये कैसा चमत्कार है? उन्होंने पूछा, क्या मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है या कोई बड़ी चाल चल रहा है? बीरबल ने अपनी आंखें दोनों रानियों पर गड़ा दीं और कहा, महाराज, अगर ये दोनों रानियां असली हैं तो झूठ किसने बोला? अकबर बोले, ये तो मैं ही नहीं जानता बीरबल, क्या तुम बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और धीरे से बोला, सिर्फ जानने से बात नहीं बनेगी महाराज, हमें सच तक पहुंचने के लिए झूठ को उसके ही जाल में फंसाना होगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों रानियों को आमंत्रित किया और कहा, मैं आप दोनों से एक एक करके अलग अलग 3 प्रश्न पूछूंगा। उत्तर केवल सत्य होना चाहिए, और वह भी बिना सोचे। पहली रानी, यानी जिसने घूंघट हटाया था, वह सहज दिखी। दूसरी रानी भी आत्मविश्वास से भरी थी। बीरबल ने पहले रानी से पूछा, आपके विवाह के अगले ही दिन महाराज ने कौन सा आभूषण उपहार में दिया था? रानी बोली, नीलम की अंगूठी जो उनके दाहिने हाथ में थी। दूसरी रानी से वही सवाल पूछा गया। वह बोली, पन्ना का हार जिसमें अकबर की छवि जड़ी थी। बीरबल ने सिर हिलाया। अब दूसरा प्रश्न, आपके विवाह के दिन महाराज ने आपके कान में क्या फुसफुसाया था? पहली रानी, उन्होंने कहा था, तुम इस महल की रानी ही नहीं, मेरी दुनिया हो। दूसरी रानी, उन्होंने कहा, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहा नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न, आपका वह सबसे बड़ा डर क्या था
जिसे आपने महाराज से छिपाया? पहली रानी, कि मैं उन्हें फिर कभी न देख पाऊं। दूसरी रानी, कि कोई मेरी जगह न ले ले। अब बीरबल शांत हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर बीरबल उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपने सुना? अकबर ने कहा, हां, पर निर्णय कैसे? बीरबल ने कहा, अगर दोनों रानियां वो असली हैं तो फिर झूठ किसने बोला? जवाब है, जिसने ज्यादा जानने की कोशिश की वो झूठी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोला, सच्चा प्रेम याद करता है पर सजाता नहीं। सच्चा संबंध डर से नहीं, जुड़ाव से चलता है। पहली रानी ने अपने डर को खो देने से जोड़ा, जबकि दूसरी रानी ने जगह खो देने से। यही संकेत है। पहली रानी वही है, रूहाना। दूसरी रानी किसी साजिश का हिस्सा है। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने आगे बढ़कर रूहाना का हाथ थामा और कहा, अब और कोई भ्रम नहीं, तुम ही मेरी रानी हो। दरबार में तालियां गूंजने लगीं। अगली कहानी। अकबर ने दरबार में कहा, जिसे सब पागल समझते हैं वही सबसे समझदार निकला। एक दिन की बात, अकबर बादशाह दरबार में राजसी वस्त्रों में बैठे हुए थे और दरबार में रोज की तरह वाद विवाद, शेरो शायरी और निर्णयों का दौर चल रहा था। तभी महल के द्वार पर एक अजीब सी खलबली हुई। दो सिपाही दौड़ते हुए अंदर आए और झुककर बोले, जहां पनाह एक अजनबी दरवाजे पर खड़ा है। उसका पहनावा फटा पुराना है, बाल बिखरे हैं, हाथ में टूटी हुई छड़ी है और वह सबको कह रहा है कि राजा को समझदार बना सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है कोई और आया है तुझे चुनौती देने। बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, अब समझदारी भी सड़क से उठकर आने लगी है। अकबर बोले, उसे अंदर लाया जाए, देखते हैं वो हमें क्या सिखाता है। कुछ ही पलों में दरबार के बीचों बीच एक अजीबोगरीब व्यक्ति खड़ा था। वह फटी कमीज पहने था, उसकी दाढ़ी उलझी हुई थी और चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान। उसने झुककर सलाम किया, बादशाह सलामत, मैं हाशिम हूं, पागल नहीं, लेकिन पागलों की तरह बात करता हूं ताकि अक्ल वालों की अक्ल खुल सके। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक दरबारी फुसफुसाया, ये तो सच्चा पागल लगता है। दूसरा बोला, या तो यह बहुत बड़ा ज्ञानी है या बहुत बड़ा नौटंकीबाज। बादशाह ने कहा, बोलो हाशिम, तुमने दावा किया कि तुम हमें समझदार बना सकते हो। कैसे? हाशिम बोला, जहांपना, मैं आपके दरबार के हर ज्ञानी, हर मंत्री, हर सलाहकार से एक प्रश्न पूछूंगा। उत्तर मुझे नहीं चाहिए, उत्तर तो आप देंगे, और यदि आप भी मेरी बात से सहमत हों तो एक आदेश जारी करेंगे जिसे पूरा दरबार मानेगा। बीरबल की आंखें चमकीं, उसे चुनौती की गंध आ गई थी। अकबर बोले, ठीक है हाशिम, शुरू करो। हाशिम ने पहला प्रश्न दरबार के गणिताचार्य से पूछा, अगर एक राजा के पास सब कुछ है, सत्ता, धन, सेना, लेकिन उसकी प्रजा दुखी है, तो वह कितना अमीर है? गणिताचार्य बोला, ऐसा राजा गरीब है। हाशिम ने अकबर की ओर देखा। अकबर बोले, सही कहा, ऐसा राजा अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो बैठा है, जन विश्वास। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप वचन देंगे कि जब भी आपकी जनता दुखी हो आप उसकी बात सुनेंगे? अकबर ने सिर हिलाया, मैं वचन देता हूं। इसके बाद उसने एक एक करके दरबार के अन्य मंत्रियों से प्रश्न पूछे, जो सीधे सरल लगते थे, लेकिन उनके उत्तर हर मंत्री की बुद्धि को खोलते चले गए। बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। फिर हाशिम बीरबल की ओर मुड़ा, अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपसे मैं डरता हूं। आप सवाल से पहले ही उत्तर खोज लेते हैं। बीरबल बोला, मैं डर से नहीं, जिज्ञासा से उत्तर देता हूं। फिर भी पूछो, शायद मैं चूक जाऊं। हाशिम ने पूछा, अगर एक पागल और एक ज्ञानी एक ही बात कहें तो दुनिया किसकी मानेगी? बीरबल बोला, जो पहले बोले दुनिया उसी को पागल कहेगी, जो बाद में बोले उसे ज्ञानी कहेगी, क्योंकि तब तक लोग सुनने को तैयार हो चुके होंगे। हाशिम ने ताली बजाई, आपने मेरा सबसे कठिन प्रश्न हल कर दिया। अब आखिरी प्रश्न, जहां पनाह से। पूरा दरबार शांत हो गया। जहां पनाह, हाशिम बोला, अगर मैं साबित कर दूं कि आप भी किसी दिन पागल थे तो आप क्या करेंगे? अकबर हंसे, अगर साबित कर दो तो तुम्हें दरबार में जगह दूंगा और अपनी सबसे बड़ी भूल मानूंगा। हाशिम ने मुस्कुराकर जेब से एक पुराना पत्र निकाला। उसमें अकबर की बचपन की लिखावट में एक कविता थी, मैं राजा बनूंगा, लेकिन तब जब मेरी गुड़िया बोलेगी। दरबार हंसी से गूंज उठा।
अकबर ने कविता पढ़कर खुद भी जोर से हंसते हुए कहा, यह मेरी सबसे बड़ी मासूमियत थी, और हां, थोड़ी पागलपन भी। हाशिम ने झुककर कहा, जहां पनाह, हर राजा अपने भीतर एक पागलपन लेकर चलता है जो उसे बड़ा बनाता है, लेकिन जब वह पागलपन डर में बदल जाए तो समझदारी भी खो जाती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज इस पागल ने हमें समझदारी सिखा दी। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, कभी कभी पागलपन ही सबसे बड़ा विवेक होता है, बस देखने वाला चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, हाशिम को दरबार में सम्मानित स्थान दिया जाए और उसका नाम अब पागल नहीं, दरबारी चिंतक होगा। दरबार गूंज उठा, ताली और हंसी में। पर तभी हाशिम ने जाते जाते कहा, लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया, मैं असली हाशिम नहीं हूं। सब चौंक उठे। बीरबल ने पूछा, अगर तू हाशिम नहीं तो वो कौन है जो तुझे पहचानता है? दरबार में वो क्षण एक गहरे सन्नाटे से भरा था। पहले ही यह स्पष्ट हो चुका था कि दोनों रानियां अपनी अपनी जगह पर असली होने का दावा कर रही थीं, और बीरबल ने जिस खीर की परीक्षा से राज खोला था, उसने सिर्फ दरबारियों को नहीं, अकबर को भी उलझा दिया था। लेकिन अब बात वहां से भी आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस सेवक को लोग हाशिम कहकर जानते थे, उसी की पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया गया था। और यह सवाल भी किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि बीरबल ने किया था। बीरबल की आंखें सीधी उस आदमी पर टिकी थीं जिसे दरबार में सबसे विश्वसनीय सेवक समझा जाता था। एक ऐसा सेवक जो वर्षों से महल में था, जिसने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की थी, और जिसने हमेशा रानियों और बादशाह के आदेशों को सर्वोपरि रखा था। लेकिन बीरबल ने कुछ ऐसा देखा था जो किसी और ने नहीं देखा। उसने सीधा पूछा, अगर तू हाशिम नहीं तो वो कौन है जो तुझे पहचानता है? शुरुआत उस संदेह से हुई थी। पिछली रात जब दोनों रानियों की पहचान के बीच का भ्रम सुलझाने की तैयारी चल रही थी, बीरबल ने महल के सभी पुराने सेवकों से बात की। जब हाशिम से पूछा गया कि पहली बार वह किस रानी के साथ आया था, उसकी बातें एकदम सही थीं, लेकिन उसने रानी की पसंदीदा चीजों में एक ऐसी बात कही जो बीरबल को खटक गई। रानी साहिबा हर गुरुवार को गुलाब जल में भिगोई हुई बादाम की 8 गिरी खाती हैं, हाशिम ने कहा था। बीरबल चौंका था, क्योंकि असली रानी सिर्फ 6 गिरी खाती थी, और वो भी केसर में भिगोई हुई। तब से ही बीरबल के मन में बीज बोया जा चुका था, क्या यह सेवक ही वह झूठ है जिसकी परतें हम सबके सामने नहीं खुली? दरबार में सच सामने लाने की तैयारी बीरबल ने एक योजना बनाई, अकबर की अनुमति से। उसने रानियों की पहचान के साथ साथ हाशिम की असलियत को भी जांचने का निश्चय किया। उसने दोनों रानियों से पूछा, आप में से जिसने सबसे पहले हाशिम को देखा था, वो मुझे बताओ, वह कैसे मुस्कुराता है? पहली रानी ने कहा, वो जब मुस्कुराता है तो उसकी दाहिनी आंख थोड़ी सिकुड़ती है। दूसरी रानी ने कहा, उसकी बाईं भौं ऊपर उठती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और बोला, जहां अपना, अब समय है एक और परख का। बीरबल का असली जाल। अगले दिन बीरबल ने हाशिम को एक गुप्त स्थान पर बुलाया, जहां उसने उससे अकेले में बात की। हाशिम, बीरबल ने कहा, क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम कौन हो? हाशिम ने पहले तो हंसकर टाल दिया, फिर बोला, मालिक, मैं वही हूं जो वर्षों से हूं, एक सेवक। बीरबल ने चुपचाप एक पुराना पत्र निकाला, रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ। उसमें एक बेहद पुरानी मुहर थी, अल हुसैन साम्राज्य की। क्या तुम इसे पहचानते हो? बीरबल ने पूछा। हाशिम के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों में भय उतर आया। ये कैसे? तो तुम जानते हो इसे? बीरबल ने धीरे से पूछा। हाशिम चुप रहा। बीरबल ने अकबर को इशारा किया और दरबार का दरवाजा बंद करवा दिया गया। बीरबल का अंतिम प्रश्न। तभी बीरबल ने सबके सामने सीधा सवाल किया, अगर तू हाशिम नहीं तो वो कौन है जो तुझे पहचानता है? हाशिम की आंखें भर आईं, उसका गला सूख गया। बहुत देर तक वह कुछ कह नहीं पाया, फिर धीरे से बोला, मैं हाशिम नहीं हूं। दरबार में सनसनी फैल गई। तो तू कौन है? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। मैं अल हुसैन साम्राज्य का एक राजकुमार हूं। मेरा असली नाम है कासिम, और मैं यहां एक बड़ी योजना के तहत आया था। बीरबल की चतुराई और एक छुपा हुआ षड्यंत्र। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो योजना थी?
अकबर के सबसे भरोसेमंद लोगों में खुद को शामिल कर राजमहल की गतिविधियां जानना और फिर एक दिन नकली रानी को लाकर इस पूरे साम्राज्य को अस्थिर करना। कासिम चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। अकबर की आंखें गुस्से से लाल थीं। और वो नकली रानी कौन थी? उन्होंने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, वही जो दूसरी रानी बनकर आई थी, और असली रानी वही है जो खीर की मिठास से पहचानी गई। सच्चाई का उद्घाटन बीरबल ने धीरे धीरे उन सारे घटनाक्रमों की परतें खोलीं। कैसे नकली रानी को कासिम ने बचपन से तैयार किया था, कैसे उसे रानी के जीवन की हर बात सिखाई गई, कैसे हाशिम की असल पहचान छुपाकर वह खुद महल में घुसा और लोगों का विश्वास जीत लिया। लेकिन एक छोटी सी गलती, केसर की जगह गुलाब जल और 8 की जगह 6 बादाम, उसकी पूरी योजना को उजागर कर गई। अकबर का निर्णय। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने बीरबल को देखा। आंखों में संतोष था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से इस सल्तनत को एक गहरे षड्यंत्र से बचा लिया है। आज से तुम्हें सिर्फ मंत्री नहीं, सच का संरक्षक कहा जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह सच को कोई संरक्षक नहीं चाहिए, वो तो खुद अपने सबसे झूठे पर्दे को भी फाड़कर बाहर आ ही जाता है। अंत में कासिम को बंदी बनाया गया, नकली रानी को निर्वासित कर दिया गया और असली रानी को सम्मान के साथ राजमहल में वापस लाया गया। लेकिन बीरबल के मन में एक बात अब भी घूम रही थी। कासिम ने अपने पत्र में लिखा था, मैं तो एक मोहरा था, असली चाल चलने वाला अभी पर्दे के पीछे है। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में एक नकली पंडित को ऐसा पाठ पढ़ाया कि असली पंडितों ने भी शिष्य बनने की ठान ली। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था, लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अलग था। भीड़ कुछ ज्यादा थी, दरबारी कुछ ज्यादा सजग, और खुद बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर ऐसे विराजमान थे जैसे किसी बहुत महत्वपूर्ण घटना की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजा के दाहिने हाथ बैठे बीरबल ने इशारे से ही अंदाजा लगा लिया कि कोई खास तमाशा आज जरूर होने वाला है। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने सबका ध्यान खींचा, जहां पनाह सलामत, मैं हूं आचार्य शंकरदास, 7 द्वीपों का विजेता, नवग्रहों का झांता, वेदांत, मीमांसा, न्याय और योग शास्त्र का अद्वितीय ज्ञानी। और फिर राजदरबार के मुख्य द्वार से प्रवेश हुआ एक अत्यंत भव्य, तेजस्वी, लेकिन कुछ ज्यादा ही आत्ममुग्ध दिखने वाले पंडित का। उसके पीछे पीछे आए 4 चेले जो ढोल, मंजीरे, घंटियाएं और पुष्प वृष्टि के साथ दरबार में नारे लगा रहे थे, आचार्य की जय हो, आचार्य की जय हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है आचार्य, आप जैसा विद्वान हमारे दरबार की शोभा बढ़ाता है। बीरबल ने एक धीमी मुस्कान में बुदबुदाया, या फिर दरबार की परीक्षा लेने आया है। आचार्य शंकरदास की चुनौती पंडित जी ने आते ही मंच पर कब्जा कर लिया और सीना ठोंक कर बोले, जहां पनाह, मैं अब तक जितने भी दरबारों में गया वहां के विद्वानों को मौन करा चुका हूं। अब सुना है आपके दरबार में एक बीरबल नामक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि की बड़ी चर्चा है। आज मैं उसी से तर्क करूंगा। यदि जीत गया तो यह मान लिया जाए कि अब दुनिया में कोई भी मेरी बराबरी का नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। बोलो, आचार्य ने दंभ से कहा। जिस दिन आप मेरे किसी उत्तर से संतुष्ट न हो जाए, उस दिन स्वयं को पराजित मान लीजिएगा, बीरबल ने कहा। दरबार में एक गूंज उठी। वाह, क्या बात है, आचार्य हंसे। ठीक है, अब मैं तुम्हारा पहला इम्तिहान लेता हूं। बताओ, अग्नि में पानी डालो तो क्या होता है? बीरबल मुस्कुराया। अगर बुद्धि डालो तो प्रश्न जलता है, और अगर अहंकार डालो तो उत्तर सूख जाता है। आचार्य थोड़ा चौंके। ठीक है, अगला प्रश्न। अगर एक पंडित, एक व्यापारी और एक चोर नदी में गिर जाए तो किसे पहले बचाना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, चोर को, क्योंकि व्यापारी तैरना जानता होगा। पंडित को बचाने से पहले उसके शास्त्र पूछने पड़ेंगे, पर चोर खुद नहीं बोलेगा, उसे बस खींच लो। दरबार हंसी से गूंज गया। आचार्य ने कई और प्रश्न पूछे, कुछ उलझे हुए, कुछ भ्रमित करने वाले, कुछ इतने चालाकी से पूछे गए कि दरबारियों को लगा अब बीरबल चुप हो जाएगा। लेकिन हर उत्तर बीरबल ने न केवल बुद्धिमत्ता से बल्कि हास्य के रंग में डुबा कर दिया।
आचार्य के माथे पर धीरे धीरे पसीना दिखने लगा। अचानक आए एक बुजुर्ग, तभी दरबार में एक बुजुर्ग आया, फटी पुरानी धोती में, हाथ में टूटी हुई छड़ी और झुकी हुई कमर। उसने सीधा बीरबल की ओर देखा और कहा, माफ कीजिए हुजूर, मुझे लगता है इस पंडित को मैंने कहीं देखा है, लेकिन तब वो मेरा साथी था। भिक्षा मांगते हुए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया। क्या तुम इसे पहचानते हो? हाँ, नाम था लल्लू, बड़ा चालाक था। हर गांव में खुद को कोई न कोई विद्वान बताकर कुछ दिन मौज करता, फिर आगे बढ़ जाता। बीरबल ने पंडित की ओर देखा। आपका असली नाम क्या है? पंडित ने गुस्से से कहा, यह साधारण व्यक्ति मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने आया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो एक असली पंडित जरूर दे सकता है। बीरबल की चाल। बीरबल ने कुछ ऐसे शास्त्रीय श्लोक पूछे जिन्हें केवल वर्षों का अभ्यास करने वाले ही समझ सकते थे। पंडित बार बार बहाने बनाने लगा। कभी कहा, यह तो दक्षिण के पंथ का है, कभी कहा, इसका उच्चारण अशुद्ध है, और कभी, आज मेरी वाणी थक गई है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, जो पंडित असली होता है वो उत्तर देने से नहीं डरता। यह व्यक्ति एक नाटक कर रहा है। अकबर ने कहा, क्या इसका प्रमाण है? बीरबल ने इशारा किया। तभी वही बुजुर्ग आगे आया और बोला, इसका असली नाम लल्लू है, और ये रहा उसका पहचान चिन्ह, इसके पैर में कटे हुए तिल का निशान है। बीरबल ने निवेदन किया, दरबार के सिपाही सत्यापन करें। पैर उठाए गए, निशान वहीं था। अब पंडित बिल्कुल चुप। अकबर ने कहा, तो बीरबल, यह तो साबित हो गया कि यह पंडित नहीं, धोखेबाज है। बीरबल बोले, हां जहांपना, और इससे बड़ा सबक यह है, जब ज्ञान के स्थान पर अभिनय बैठता है तब विद्या अपमानित होती है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी वहीं बैठा एक वृद्ध साधु, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, अचानक खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, तुमने इस लल्लू की पोल खोल दी, लेकिन एक और व्यक्ति है जो इस लल्लू को पढ़ाता था और जिसने आज तक दरबार में कदम नहीं रखा। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है? बीरबल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अकबर भी सीधा खड़े हो गए। वो कौन है? बीरबल ने पूछा। साधु बोला, जिस दिन तुम उसे पहचान लोगे उस दिन तुम खुद से सवाल पूछना बंद कर दोगे। बादशाह अकबर की आंखों में एक हल्की चमक और थोड़ी चिंता एक साथ झलक रही थी। दरबार का वातावरण गंभीर था। हाशिम बनकर खड़ा वह व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन बीरबल की बात सुनकर उसकी आंखें पल भर के लिए झपक गईं। बीरबल ने अपनी बात दोहराई, अगर तू हाशिम नहीं है तो वो कौन है जो तुझे पहचानता है? पूरा दरबार स्तब्ध। सबकी नजर उस अजनबी पर थी, और उस पर भी जिसने उसे पहले पहचानने का दावा किया था, वही बूढ़ा दरबारी जो हाशिम का पुराना दोस्त बताता था। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, हुजूर, ये तो वही हाशिम है। इसकी मुस्कान, इसकी चाल, इसकी आंखें, मैं कैसे भूल सकता हूं? बीरबल उसकी ओर मुड़ा। तुमने कहा था तुमने हाशिम को 20 वर्षों बाद भी पहचान लिया, सिर्फ उसकी चाल और मुस्कान से? जी सरकार। तो क्या यह संभव नहीं कि किसी और ने हाशिम की ये सारी बातें जानकर उसे हूबहू नकल करना सिखाया हो? अब बूढ़े के चेहरे पर संशय उभर आया। बीरबल ने आगे कहा, अब मेरी बारी है। मैं साबित करूंगा कि यह आदमी हाशिम नहीं है, और अगर है तो वो साबित करे कि उसे पहचानने वाला कोई तीसरा व्यक्ति क्यों नहीं सामने आ रहा। फिर बीरबल ने महल में संदेश भिजवाया। राजमहल के पुराने सेवकों और हाशिम के बाल्यकाल के मित्रों को दरबार में लाया जाए। अगले दिन दरबार में 5 वृद्धजन उपस्थित हुए। सबने हाशिम के बचपन में संघ खेला था। उनमें से एक बोला, हाशिम के गाल पर एक जन्म चिन्ह था, चांद के आकार का। दूसरा बोला, हाशिम को दाएं कान में कम सुनाई देता था और वह हमेशा बात सुनते समय सिर थोड़ा झुकाता था। तीसरा बोला, उसके बाएं हाथ की उंगली बचपन में टूटी थी, हल्की सी टेढ़ी थी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अब इन बातों की जांच की जाए। हाशिम के रूप में खड़ा वह व्यक्ति सकपका गया। बाएं हाथ की उंगली सीधी थी, कान में कोई सुनने की दिक्कत नहीं थी और चेहरे पर कोई चांद जैसी आकृति नहीं। भीतर हड़कंप मच गया। बादशाह ने कड़कती आवाज में पूछा, कौन है तू? वह व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं असल में हाशिम नहीं हूं। मेरा नाम नसीर है।
मुझे हाशिम के बारे में सब कुछ उस आदमी ने बताया जो अब तक हर दरबार में गुमनाम रहा है, मगर मुझे उससे मिलवाया गया था एक महल के भीतर। अकबर गरजे, कौन था वह? मैं नहीं जानता उसका असली नाम, लेकिन वो खुद को काजी मीर कहता था और कहता था कि वो एक दिन पूरे दरबार को बीरबल से छीनकर खुद बादशाह को चलाएगा। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो अब असली खेल शुरू हुआ है। वहीं पीछे खड़ा एक गुप्तचर सामने आया। हुजूर, मुझे लगता है यह काजी मीर दरबार में मौजूद किसी बड़े दरबारी का ही नाम बदल कर लिया गया रूप है। बीरबल की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने धीरे से कहा, अब हमें नहीं उस पर निगरानी रखनी है जो पकड़ा गया, बल्कि उस पर जो नहीं आया मगर सब जानता है। बीरबल की आंखें अब किसी एक खास को ढूंढ रही थीं। अचानक बीरबल ने धीरे से कहा, इस पूरे षड्यंत्र में कोई तीसरा चेहरा है जो असली हाशिम को भी कहीं छिपाकर बैठा है। अगले भाग की हेडिंग। असली हाशिम ने कहा, मैं तब भी जिंदा था जब मेरी हत्या का ऐलान हो चुका था। वह आदमी घबरा गया। पसीने की लकीरें उसके माथे पर उतर आईं। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर की निगाहें बीरबल पर टिक गई थीं और फिर उस व्यक्ति पर जिसने खुद को हाशिम बताया था। बीरबल ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में देखकर दोबारा पूछा, मैं फिर पूछता हूं, अगर तू हाशिम नहीं तो वो कौन है जो तुझे पहचानता है? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं लेकिन वह बोल न सका। उसका गला सूख गया। बीरबल ने मुस्कुराकर पीछे देखा और दरबार में बैठे एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया जो पहले से वहां बैठा था। वो था असली हाशिम का रिश्तेदार, जो बीरबल के कहने पर गुप्त रूप से दरबार में बैठाया गया था। बीरबल बोले, ये बुजुर्ग इस इंपोस्टर को पहचानते हैं क्योंकि ये आदमी उनके गांव का है, लेकिन इसका नाम हाशिम नहीं, साजिद है। और इसकी असली पहचान ये है, ये एक पुराने धोखेबाज गिरोह का सदस्य है जिसने पहले भी राजस्व अधिकारियों को ठगने की कोशिश की थी। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बोला, हां हुजूर, ये साजिद है। ये हमारे गांव का ही है, पर कभी ईमानदार नहीं रहा। इसने हाशिम का नाम लेके ही कई बार हमें धोखा दिया है। साजिद अब बुरी तरह फंस चुका था। बीरबल बोले, जहां नाम नकली हो वहां पहचान भी नकली होती है, और जो आदमी पहचान छुपा ले वो इरादा भी छुपा सकता है। अकबर ने जोर से कहा, सैनिकों, इसे कैद में ले लो। बीरबल की सूझबूझ के कारण हम एक बड़ा अपराध होने से पहले ही रोक पाए। बीरबल झुककर बोले, जहां झूठ खड़ा हो वहां सच को सिर्फ एक सवाल पूछना होता है और सब कुछ उजागर हो जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि वक्त से भी तेज चलती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, बुद्धि का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब वो चुपचाप लेकिन सही जगह बोलती है। दरबार एक बार फिर ठाकों से भर उठा। समय पहले की बात है जब मुगल बादशाह अकबर का दरबार चतुर और चालाक लोगों से भरा रहता था। हर दिन कोई न कोई अजीबोगरीब मामला सामने आता जिसे बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सुलझा देते। पर उस दिन जो हुआ वह इतना विचित्र था कि खुद बीरबल ने अपनी मूंछ को छूकर कहा, अब क्या सजा दूं खुद को। वांटी था। दरबार में तूफान। उस दिन दरबार ठीक समय पर लगा था। सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों से टकराकर ऐसी चमक पैदा कर रही थीं जैसे ज्ञान के दीपक जल रहे हों। दरबार में रोज की तरह बहसें चल रही थीं। किसी को अपने खेत में उड़ती गाय दिखी थी। कोई कह रहा था कि उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा नहीं दिया तो दोष सरकार का है। बीरबल हमेशा की तरह शांति से मुस्कुरा रहे थे और अकबर अपनी तलवार की मूठ पर हाथ फेरते हुए दरबार की नजरबंदी कर रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, हुकूम, मुझे इंसाफ चाहिए। सबकी गर्दनें एक साथ घूमी। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। चेहरा तेज, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में गजब का आत्मविश्वास। अकबर ने पूछा, कहो बेगम, कौन है जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? वह औरत एकदम दरबार के बीच आई और बीरबल की ओर उंगली उठाकर बोली, यही आदमी, बीरबल, यही मेरा पति था और अब मुझे छोड़ चुका है। मुझे सजा नहीं, इसे सजा दीजिए। सन्नाटा। पूरा दरबार स्तब्ध, जैसे किसी ने अचानक सबकी जुबान खींच ली हो। बीरबल, जो हर बात का जवाब पहले से जेब में रखते थे, इस बार अपनी जूतियों की ओर देखने लगे। अकबर की आंखें फैल गईं। क्या? बीरबल,
तुमने शादी की थी और हमें बताया तक नहीं? बीरबल धीरे से बोले, जहां अपना, यह महिला, मुझे नहीं लगता मैं इसे जानता भी हूं। औरत, जानते नहीं? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं? शेर अली खान। बीरबल, शेर अली? कौन? मेरा नाम बीरबल है। औरत ने मुट्ठी कस ली। नाम बदलने से अतीत नहीं बदलता। एक्सीमो। शक और सवाल, अब मामला गंभीर होता जा रहा था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि इस महिला को बैठाया जाए और पानी दिया जाए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, जब तक यह मामला साफ नहीं होता तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी, और अगर यह सच हुआ तो तुमने राजसी विश्वास तोड़ा है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। मैं खुद साबित कर दूंगा कि यह औरत मुझे जानती तक नहीं, और अगर जानती है तो ये जानती कैसे? अकबर, ठीक है, कल तक की मोहलत है, लेकिन अगर बात झूठ निकली तो इस औरत को सजा मिलेगी, और अगर तुम झूठे निकले तो सोच लो। अन्ना। एक गुप्त योजना। बीरबल दरबार से बाहर निकले तो उनके पीछे उनके पुराने भरोसेमंद सेवक कालू चला आया। कालू, हुजूर, या तो वो औरत पगली है या बहुत बड़ी चालाक। बीरबल, कालू, मूर्खता और चालाकी का फर्क वही है जो खिचड़ी और बिरयानी में होता है। दोनों में चावल हैं, पर स्वाद बहुत अलग। फिर बीरबल ने कालू को कान में कुछ फुसफुसाया। कालू की आंखें चमक उठीं। हुजूर, ये तो बड़ा ही मजेदार खेल होगा। बीरबल, बस ध्यान रहे, किसी भी हाल में वो औरत डरकर भागे नहीं, उसे लगे कि जीत उसी की होगी। अरवा। अगली सुबह सच्चाई का मंच। अगली सुबह दरबार में असाधारण भीड़ थी। पूरे आगरा में यह खबर फैल चुकी थी कि बीरबल की कोई पुरानी बीवी निकल आई है। बीरबल समय पर पहुंचे, शांत, सधे हुए, मानो कुछ भी अनहोनी नहीं। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, सच्चाई सामने लाओ। बीरबल बोले, जहां अपना, मैंने उस महिला के कहे अनुसार अपनी याददाश्त टटोलनी शुरू की और मुझे भी कुछ याद आया। औरत की आंखें चमक उठीं। आपका नाम महजबी था ना? वह चौंकी। हां, हां, आपको याद आ गया। बीरबल मुस्कुराए। और हम जब लखनऊ में मिले थे, आप घोड़े से गिर गई थीं और मैंने आपको उठाया था। महिला, हां, बिल्कुल, हां, वही तो, आप मुझे अब पहचान गए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां अपना, अब मैं इस महिला को पूरी तरह पहचानता हूं। महिला राहत की सांस लेते हुए बोली, और अब इंसाफ चाहिए। नारा। बीरबल का दावा। बीरबल बोले, जहां अपना महजबी, जब मेरी पत्नी बनी थी तब हम दोनों ने एक वादा किया था। हम दोनों मिलकर एक नकली रिश्ता निभाएंगे ताकि वो एक पुराने जमींदार से बच सके। शादी की रस्में हुई, पर काजी भी नकली था, बाराती भी किराए पर थे, और निकाहनामा तो मैंने नींबू पानी में भिगो दिया था। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या मजाक है ये बीरबल? बीरबल बोले, नहीं, जहां अपना, ये औरत झूठ बोल रही है। कल रात मैंने लखनऊ के काजी को बुलवाया था और वो अभी दरबार में है। काजी अंदर आए और बोले, हुजूर, मैंने इस महिला का कोई निकाह कभी बीरबल के साथ नहीं पढ़ा, और इसकी असली शादी 10 साल पहले मिर्जा कासिम से हुई थी। खेल पलटा। महिला की रंगत उड़ गई। बीरबल बोले, जहां अपना, इस महिला ने 2 दिन पहले अपने पति से लड़ाई की और उसे छोड़कर यहां आई, ये सोचकर कि दरबार में बीरबल पर झूठा इल्जाम लगाकर मालामाल हो जाएगी। इसे बीरबल से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नाम का फायदा उठाना था। अकबर ने गुस्से से पूछा, क्या यह सच है? महिला कांपती हुई बोली, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा था, मुझे लगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, चालाकी की भी एक सीमा होती है। जब कोई मूर्ख समझे कि वो बीरबल को मूर्ख बना सकता है, वही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अना। लेकिन तभी दरबार का एक दरबान दौड़ता हुआ आया, पसीने में लथपथ। हुजूर, इस महिला का असली पति बाहर खड़ा है और कह रहा है कि यह महिला तो पिछले 6 साल से मृत है। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने भौहें चढ़ाईं। मृत? तो फिर जो यहां खड़ी है वो कौन है? अकबर, क्या ये कोई भूत है? महिला हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे एक अजीब सी गूंज में बदल गई। उसकी आंखें काली हो गईं और चेहरा बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा सुबह था। वह बोली, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी चाल की सजा देने आई हूं बीरबल। बीरबल ने तलवार निकाली। तो अब असली खेल शुरू होता है।
बीरबल और वह रहस्यमयी स्त्री जो किसी और युग से आई थी, भूत या धोखा। दरबार में डर की एक लहर दौड़ गई। अकबर ने स्वयं अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली और गरज कर पूछा, तू कौन है? औरत अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें गहरे काले कुएं जैसी हो गई थीं, जिनमें कोई तल नहीं था। उसका चेहरा जैसे धीरे धीरे बदल रहा था, कभी एक बूढ़ी औरत, कभी एक युवा, कभी किसी और ही रूप में। और उसकी हंसी, वह हंसी इंसान की नहीं थी। बीरबल शांत थे, पर उनकी आंखें एकाग्र। वे बुदबुदाए, ये खेल बहुत बड़ा है, इस बार चाल सिर्फ शब्दों से नहीं चलेगी। अकबर ने इशारे से सैनिकों को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन जैसे ही वे महिला के पास पहुंचे, उनके कदम अपने आप रुक गए। उनमें से एक तो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी सांसें जमी हुई हों। बीरबल धीरे धीरे उस स्त्री के पास गए और बोले, तुम कहती हो मैं तुम्हारा पति था, किस युग की बात कर रही हो तुम? औरत ने सिर घुमाया, उसकी आंखें जैसे समय के सागर में डूब चुकी थीं। उस युग की, जब तुम सलीमगढ़ में थे, जब तुम्हारा नाम बीरबल नहीं शेर अली था, जब तुमने मुझे एक चाल के लिए पति बनाया फिर छोड़ दिया। तुम्हें याद है क्या, रजिया? बीरबल सन्न। उन्होंने कदम पीछे खींचा। अतीत का सच। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, रजिया, नाम याद है, मगर वो सब कुछ झूठ था, नाटक था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने नकली विवाह किया था। तुम जानती थीं, सब जानते थे। रजिया, अब जो न रजिया दिखती थी न इंसान, गरजी। तुम्हारे लिए वह नाटक था, मेरे लिए वह जीवन। तुम्हारे लिए चाल थी, मेरे लिए प्रेम। बीरबल, तुम मरी नहीं थी रजिया, तुमने आत्महत्या नहीं की थी, ये अफवाह थी। मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी। रजिया, और मुझे वो चिट्ठी मिली ही नहीं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, जब तक मेरी सांसें चुपचाप नहीं चली गईं, और अब मैं लौटी हूं, न्याय के लिए। अकबर दुविधा में थे। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि यह तंत्र है या छल, आत्मा है या अदाकारी। बीरबल ने तभी आगे बढ़कर दरबार के बीच एक चौकोर घेरा बनवाया और दरबार के सबसे बुद्धिमान मौलवी, राजपुरोहित, ज्योतिषाचार्य और कवि को बुलाया। अगर ये आत्मा है, बीरबल बोले, तो सच्चाई इस घेरे में खुद सामने आ जाएगी। लेकिन अगर यह चाल है, तो इस घेरे से बाहर निकले बिना इसका चेहरा खुद सामने आएगा। सत्य का पर्दाफाश। सबकी आंखें स्त्री पर थीं। बीरबल ने उससे कहा, अगर तुम सच में रजिया हो तो मेरा एक सवाल सुनो। हमारे नकली निकाह की रात मैंने तुम्हें एक वस्तु दी थी जो नकली नहीं थी। क्या थी वो? रजिया चुप रही। बीरबल आगे बोले, मैंने तुम्हें एक लता मंगेश की किताब दी थी, बोलती चुप्पियां, जो उस जमाने में नहीं छपी थी, क्योंकि वो मेरा सपना था, भविष्य से लाई गई कल्पना। और वो सपना एकमात्र सपना था जो सिर्फ मुझे पता था। औरत की आंखें चमकीं, पर हंसी रुकी। बीरबल गरजे, तुम रजिया नहीं हो, तुम कोई और हो, या तो छलिया या तांत्रिक। फिर उन्होंने एक इशारा किया। कालू, जो पिछले कई दिनों से चुपचाप इस रहस्य पर काम कर रहा था, दरबार में एक बूढ़ा आदमी लेकर आया, कांपता, डरता और अपने हाथ में एक अजीब तावीज लिए। वह कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मैं ही वह तांत्रिक हूं जिसे इस औरत ने हायर किया था। ये ना तो भूत है ना आत्मा, ये एक अभिनय है। मैंने इसे एक जड़ी दी थी जिससे इसकी आंखें काली हो जाएं और शरीर पर रहस्यमयी छाया पड़े। अकबर क्रोधित हो गए। क्यों किया ये सब? औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं रजिया की बहन हूं। मेरी बहन सच में तुमसे प्रेम करती थी बीरबल, और वह इंतजार करते करते चल बसी। मुझे लगा शायद तुम्हें सजा दिलाकर मैं उसे न्याय दिला पाऊंगी। बीरबल का उत्तर। बीरबल उसकी ओर देखे बिना बोले, न्याय छल से नहीं आता, सच प्रेम से आता है। मैं रजिया को कभी प्रेम नहीं कर पाया। वो मेरी रक्षा का एक कर्तव्य था जिसे तुमने प्रेम मान लिया। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उसका उत्तर झूठ में नहीं ढूंढा जा सकता। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। रजिया की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हम सच का सम्मान करेंगे और झूठ को सज्जा। महिला को हिरासत में लिया गया, तांत्रिक को कारावास में डाल दिया गया। कहानी का अंत। दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हर बार तुम्हारी बुद्धि मेरी तलवार से पहले बोलती है, मगर आज तुम्हारे शब्दों में भावनाएं भी थीं
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह चालें बुद्धि से जीती जाती हैं, लेकिन न्याय केवल सत्य से। और दरबार में फिर से वही रोशनी फैल गई जो तब आती है जब सच बोलता है और झूठ अपना रास्ता बदल लेता है। समाप्त। अगली कहानी। एक सैनिक ने शादी के बदले बीरबल से कानून तोड़ने की मांग कर दी। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण, दरबारी, कवि, ज्योतिषी और सलाहकार अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सिंहासन पर अकबर सलीम बैठे थे और उनके दाहिने हाथ की तरफ हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बीरबल। उस दिन की सभा विशेष रूप से शांत थी जब अचानक दरबार के द्वार से एक सैनिक पूरी वर्दी में तेज चाल से भीतर आया। हुजूर, मैं हिम्मत खां हूं, फौजी दस्ते का सेनापति, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अकबर ने उसे अनुमति दी। हिम्मत खां ने झुककर सलाम किया, फिर सीधे बीरबल की ओर देखा। मालिक बीरबल, मेरी शादी तय हो चुकी है, पर एक शर्त के साथ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कौन सी शर्त? लड़की ने दहेज मांगा या तलवार चलाना सिखाने को कहा? नहीं मालिक, उसने कहा है कि वह तभी शादी करेगी जब आप हमारे लिए एक कानून तोड़ दें। पूरे दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। कानून? कौन सा कानून? हिम्मत खां बोला, आगरा के नगर प्रहर कानून संख्या 27, जिसके अनुसार रात के समय ढोल बजाना मना है। लड़की कहती है कि शादी की बारात में अगर ढोल नहीं बजेगा तो शादी नहीं होगी। और आप जानते हैं वो लड़की हट्ठी है, कहती है कि अगर बीरबल खुद ये नियम नहीं तोड़ेंगे तो मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, यानी तुम्हारी शादी मेरी बदौलत होगी और मेरे ही बनाए कानून के टूटने से? हिम्मत खां झेंप गया, मालिक, मेरी गलती नहीं, प्रेम में लोग पहाड़ लांघ जाते हैं, मैं तो बस ढोल चाहता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तो प्रेम और कानून की टक्कर हो गई है, देखना है कौन जीतता है। नारा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, कानून का उल्लंघन करना आसान है, पर उसकी छूट देना कठिन। लेकिन प्रेम को झुठलाना भी पाप है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि न नियम टूटे न शादी रुके। हिम्मत खां चौंका, पर कैसे मालिक? बीरबल बोले, कल रात शादी वाले दिन मैं स्वयं वहां आऊंगा और बारात की व्यवस्था देखूंगा। ढोल भी बजेगा। बस ये याद रखना कि क्या ढोल रात को बज रहा होगा या दिन में जो रात जैसा दिखता है। सभी भ्रमित हो गए, पर हिम्मत खां को थोड़ी राहत मिली। अब इसीस विवाह की रात, एक अनोखा आयोजन। अगली रात हिम्मत खां की बारात सज गई। मशालें, फूल, झूमर और बीरबल स्वयं। पर जैसे ही ढोल बजाने का समय आया, पहरेदारों ने रोक दिया। यह नियम का उल्लंघन है हुजूर, रात में ढोल मना है। बीरबल ने हंसकर कहा, क्या ये सच में रात है? सैनिकों ने आकाश की ओर देखा। चांद निकला था, तारे दिख रहे थे। हां मालिक, रात है। बीरबल बोले, अच्छा देखो जरा ऊपर क्या है। सैनिकों ने देखा, पूरा आकाश छत्रों से ढंका हुआ था। बीरबल ने हजारों पतंगे उड़वा दिए थे, जिनमें चारों ओर शीशे और दीप जड़े थे। आकाश झिलमिला रहा था। बीरबल बोले, यह देखो, रोशनी है, इतने दीप जल रहे हैं कि अब रात दिन जैसी लग रही है। और मेरे कानून में लिखा है, रात्रि के समय ढोल नहीं बजेगा, पर अगर रात्रि दिखने में दिन जैसी हो जाए तो? सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर ने अपने सिंहासन से खड़े होकर ताली बजाई। बीरबल, तुमने न कानून तोड़ा न प्रेम को हारा, और पूरी बारात नाच भी रही है। नकमाकी। लेकिन फिर जैसे ही ढोलकिया ने ढोल पर पहला ठप्प बजाया, पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रुको। सभी ने मुड़कर देखा। एक वृद्ध सफेद पगड़ी और भूरी आंखों वाला पुरुष खड़ा था। उसके साथ 5 अन्य ग्रामीण थे जो सीधा बीरबल के पास पहुंचे। मालिक, वह वृद्ध बोला, आपने जो किया वो चतुराई थी, पर आपने हमारे गांव के प्राचीन शांति नियम का उल्लंघन किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने आगरा में सबसे पहले यह नियम बनाया था, और हम इसे तोड़ने नहीं देंगे, चाहे बीरबल ही क्यों ना हो। अकबर सन्न रह गए। बीरबल पहली बार कुछ परेशान दिखे। आपका गांव? जी मालिक, हम पुराना आगरा गांव से हैं, जहां ढोल की आवाज से एक बार गर्भवती स्त्री की जान गई थी। तब से हमने ये कसम खाई, कोई भी रात को ढोल नहीं बजाएगा। आपने चाहे रूप बदला हो, पर नियम का सार वही है और आपने उसे तोड़ा है। बीरबल की उलझन। अब बीरबल असमंजस में थे।
उन्होंने सबके हित में रास्ता निकाला था, लेकिन अब इतिहास और भावना सामने खड़ी थी। क्या प्रेम की जीत के लिए वर्षों पुराने दर्द को अनदेखा किया जाए? बीरबल ने वृद्ध की ओर देखा। आपका दुख जायज है, पर प्रेम के उत्सव में क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं जहां हम श्रद्धा भी रखें और खुशी भी? वृद्ध बोले, शर्त एक है। अगर तुम इस बारात को लेकर हमारे गांव चलो और वहां के लोगों से क्षमा मांगो तो हम यह नियम तुम्हारे लिए एक रात के लिए स्थगित कर देंगे। अकबर ने उठकर कहा, क्या तुम तैयार हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना प्रेम और नियम दोनों तब तक टिकते हैं जब तक उन्हें सम्मान मिले। अगर इस प्रेम की ढोलकी के लिए मुझे गांव जाना पड़े तो चलिए। डाचन जाफ। और तब बीरबल, बारात, अकबर और दरबार के तमाम लोग उस रात पुराने आगरा गांव की ओर चल पड़े, जहां एक तरफ श्रद्धा और दूसरी ओर ढोल की थापें एक नई कहानी लिखने जा रही थीं। जब बीरबल ने बारात रोककर खुद ही दूल्हे को बदल दिया। गांव पुराना आगरा की पगडंडियों पर बीरबल की अगुवाई में बारात बढ़ रही थी। आगे हाथियों पर अकबर और बीरबल सवार थे, पीछे घोड़े, पालकियां, ढोलकियां और बारातियों की भीड़। रास्ते में गांव वाले हैरानी से यह जुलूस देख रहे थे जो पहली बार उनके गांव में बिना किसी दुखद घटना के प्रवेश कर रहा था। गांव के चबूतरे पर पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले पगड़ी उतारी और जमीन पर सिर झुकाकर वहां की परंपरा को प्रणाम किया। फिर उन्होंने गांव के बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा, मैं बीरबल शाही दरबारी नहीं, बल्कि एक पुत्र की भांति आपसे क्षमा मांगने आया हूं। यदि मेरे किए से आपके विश्वास को ठेस पहुंची हो तो कृपया मुझे माफ करें। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से सबसे वृद्ध, वही जिन्होंने पहले विरोध किया था, आगे आए और बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुमने क्षमा मांगकर नहीं, हमारे गांव को सम्मान देकर बड़ी बात की है। इस एक रात के लिए हम नियम स्थगित करते हैं। ढोल बजेगा, पर संयम और श्रद्धा के साथ। ढोल की थाल बजाकर खुशी जताने लगे। हिम्मत खां तो नाच ही उठा और उसकी मंगेतर गौहर भी, जो अब तक चुपचाप पालकी में बैठी थी, बाहर आई और बीरबल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दासानी एक नई मुसीबत। लेकिन जैसे ही सब बारात की सजावट और ढोल की तैयारी में लगे थे, अचानक एक घोड़ा हिनहिनाया और दरबार के एक सिपाही ने दौड़ते हुए आकर कहा, हुजूर, एक विपत्ति है। अकबर ने चौकन्ना होकर पूछा, अब क्या हुआ? सिपाही बोला, गौहर के पिता लाहौर के सूबेदार उमर खां अब भी आए हैं और कह रहे हैं कि यह शादी नहीं हो सकती। वो अपनी बेटी का विवाह किसी सामान्य सैनिक से नहीं, एक नवाब से करना चाहते हैं। सन्नाटा। हिम्मत खां के चेहरे से जैसे पूरा रंग उड़ गया। गौहर कांपते हुए बोली, अब्बा जान नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इस विवाह से पीछे नहीं हटूंगी। मैंने हिम्मत को चुना है। बीरबल अकबर की ओर मुड़े, जहां पनाह, अब ये मामला प्रेम बनाम प्रतिष्ठा हो गया है। अकबर ने धीरे से कहा, और इसका हल वही निकालेगा जिसने अब तक प्रेम और नियम दोनों को निभाया, यानी तुम। बीरबल की अंतिम योजना। बीरबल मुस्कुराए और सबको सभा में बैठने का आग्रह किया। फिर वे उमर खां की ओर मुड़े और बोले, उमर खां साहब, आपको अपनी बेटी की चिंता है, यह आपका अधिकार है, पर एक बार सोचिए, आपने बेटी को पैदा किया, पाला और अब उसे पराया भी करना है, लेकिन क्या आपने कभी उससे पूछा कि वह किसे अपना समझती है? उमर खां बोले, हमारे खानदान में ऐसी खुली सोच नहीं चलती, हम अपनी बेटियों के लिए खुद तय करते हैं। बीरबल बोले, तो फिर चलिए एक परीक्षा कर लेते हैं। मैं एक शर्त रखता हूं, अगर हिम्मत खां आज इस गांव के 100 लोगों में से 51 का दिल जीत ले तो आप उसे अपनी बेटी दे देंगे, लेकिन किसी को धन से नहीं, केवल अपने स्वभाव से। उमर खां हंस पड़ा, ये तो आसान है, फौजी की जुबान में तलवार चलती है, मन नहीं। परीक्षा शुरू हुई। हिम्मत खां ने दिन भर गांव वालों की मदद की, किसी के खेत में काम किया, किसी की गाय का इलाज कराया, बच्चों को खेल खिलाया, बुजुर्गों को खाना परोसा और सबसे बढ़कर एक क्षण को भी अपनी वर्दी का घमंड नहीं दिखाया। शाम होते होते 100 में से 78 लोगों ने अपने हस्ताक्षर दिए। हिम्मत खां योग्य है। उमर खां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटी की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। बीरबल साहब, आपने न केवल मेरी बेटी का हाथ एक सच्चे इंसान को दिलाया, बल्कि मुझे भी बदल दिया। आज से मैं पहले पिता बनूंगा, फिर सूबेदार। अरर, बारात का अंत, नए जीवन की शुरुआत। बीरबल ने ढोल बजवाया।
अब की बार वह ढोल कानों को नहीं, दिलों को गूंज रहा था। पूरी बारात गांव में नाच रही थी। नियम का आदर भी हुआ, प्रेम की विजय भी। गौहर और हिम्मत खां का विवाह पूरे रीति रिवाजों से हुआ। अकबर ने खुद कन्यादान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अंत में जब सब लोग वापस लौट रहे थे, अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने नियम को न तोड़ा, प्रेम को बचाया, समाज को सिखाया और पिता को बदला। बताओ अब और क्या शेष है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर ढोल प्रेम से बजता है तो वो कभी कान नहीं दुखाता, चाहे रात हो या दिन। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, तुम्हारी चालें ही दरबार की असली गूंज हैं बीरबल। समाप्त। अगली नई कहानी। दरबार में आई रानी बोली, मैं हूं, लेकिन राजा मेरी पहचान नहीं। एक दिन की बात है। सवेरे सवेरे का समय था। बादशाह अकबर अपने चिरपरिचित अंदाज में दीवान आम में तख्त पर विराजमान हुए थे। चारों ओर वजीर, अमीर, उमरा, सेनापति और दरबारी खड़े थे। बीरबल अपनी जगह पर ठाठ से मुस्कुराते हुए बैठे थे, जैसे हर सुबह का नजारा उनके लिए कोई नया रंग लेकर आता हो। आज दरबार में सामान्य हलचल के बीच एक अनोखी बात हुई। महल के मुख्य द्वार से एक अत्यंत सौम्य और भव्य स्त्री, जो देखने में किसी रानी से कम नहीं लगती थी, दरबार की ओर बढ़ी। उसके वस्त्र शाही थे, चाल में गरिमा थी और आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। वह सीधे तख्त की ओर बढ़ी और झुककर सलाम किया। फिर बिना अनुमति लिए उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं हूं, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उसे गौर से देखा। चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम कौन हो? बादशाह ने पूछा। उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही हूं जो कभी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थी। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। रानी, परिचारिका या कोई भूली हुई पुरानी प्रेमिका? बीरबल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर उत्सुकता की लहर थी, परंतु आंखें चौकन्नी। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने गंभीरता से पूछा। नाम का कोई महत्व नहीं जहां पनाह, स्त्री बोली। महत्व उस रिश्ते का है जो आप भूल चुके हैं। अब तो बादशाह की आंखों में भी थोड़ी परेशानी थी। अकबर भूलने वालों में नहीं थे, पर इस स्त्री का चेहरा उन्हें सचमुच अपरिचित लग रहा था। बीरबल खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, क्या मुझे इस रहस्य को जानने की अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया। बेशक। बीरबल स्त्री के पास पहुंचे और बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, आपका पहनावा, चाल ढाल और भाषा दरबारी लगती है, किंतु आपके शब्दों में दर्द है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप कुछ खो चुकी हैं। क्या मैं जान सकता हूं आप दरबार में क्यों आई? स्त्री ने बीरबल की ओर देखा। आंखों में नमी और होंठों पर एक मुस्कान थी। मैं किसी को दोष नहीं देती। मैं तो केवल यह दिखाना चाहती हूं कि पहचान खो देने का अर्थ यह नहीं कि अस्तित्व मिट गया हो। बीरबल की भौहें चढ़ गईं। क्या आप प्रतीकात्मक बात कर रही हैं या वास्तव में कुछ खो गया है? दोनों, स्त्री बोली। अब बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, यदि आप इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को उजागर करने के लिए एक परीक्षा लूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने 5 प्रश्न तैयार किए और वह स्त्री हर एक का उत्तर बड़ी सहजता से देती गई। 1. शाही रसोई में उस दिन कौन सी मिठाई बनवाई गई थी जब राजमहल में पहली बार दीपोत्सव मनाया गया था? उत्तर, शाही केसर या फिरनी। 2. आपके विवाह का हार किस नगीने से बना था? उत्तर, जफरन और पन्ने के मेल से। 3. सबसे पहले किसने आपको बेगम अकबर कहा? उत्तर, रजिया खाला ने। 4. आपके विवाह के बाद किस दिन सबसे पहले बादशाह ने अपने हाथों से आपको गुलाब की पंखुड़ियों से भरा कटोरा भेंट किया? उत्तर, मुहर्रम की चांद रात। 5. जब आपके पिताजी पहली बार दरबार में आए थे तो किस रंग की पगड़ी पहन रखी थी? उत्तर, सिंदूरी नारंगी, जिसमें चांदी की किनारी थी। पूरे दरबार में स्तब्धता छा गई। अकबर अब स्तब्ध थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम रुखसाना? रानी मुस्कुराई। आंखों से आंसू बह निकले। हां, जहां अपना। अब बीरबल ने धीरे से पूछा, लेकिन आपने दरबार से दूर रहने का व्रत क्यों लिया था बेगम? रुखसाना बोली, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब पहचान गुम हो जाती है तब समझने वाला कोई न कोई जरूर आता है। और वो बीरबल था।
अकबर आगे बढ़े और उसे गले से लगा लिया। तुमने मुझे माफ किया? आपसे शिकायत ही कब थी, बादशाह सलामत। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन तभी उसी पल दरबार के एक कोने से एक बुजुर्ग और गंभीर आवाज आई। न माफी चाहिए, न रुखसाना चाहिए, रानी की जगह मेरी बेटी को मिलनी चाहिए थी। सबने मुड़कर देखा। दरबार में पहली बार आया एक बहुत ही रौबदार और बुद्धिमान प्रतीत होता वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हूं रुखसाना की जुड़वां बहन का पिता, वही बहन जिसे राज दरबार ने कभी पहचाना ही नहीं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल की आंखें चमकीं। तो असली रानी कौन है? बीरबल ने कहा, अगर दोनों रानियां असली हैं तो झूठ किसने बोला? अकबर ने रूहाना की ओर देखा। उसकी आंखों में वो सालों पुरानी नमी अब मुस्कुराहट में बदल रही थी। लेकिन तभी महल के द्वार से शाही अंगरक्षक आया और बोला, महाराज, एक और रानी आई हैं, वह भी कहती हैं कि वही आपकी पहली पत्नी है। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल की भौहें तन गईं। दरवाजे खुले। एक और रानी प्रवेश कर रही थी, पर उसका चेहरा छिपा था। चलने की मुद्रा, आवाज की लय, आंखों की भाषा, सब उसी की तरह। अकबर चौंके, रूहाना भी सिहर उठी। अब दरबार में दो रानियां थीं और दोनों ने एक ही बात कही, मैं ही हूं आपकी पहली रानी, रूहाना। अकबर भ्रम में थे। ये कैसा चमत्कार है? उन्होंने पूछा। क्या मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है या कोई बड़ी चाल चल रहा है? बीरबल ने अपनी आंखें दोनों रानियों पर गड़ा दीं और कहा, महाराज, अगर ये दोनों रानियां असली हैं तो झूठ किसने बोला? अकबर बोले, ये तो मैं ही नहीं जानता बीरबल, क्या तुम बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और धीरे से बोला, सिर्फ जानने से बात नहीं बनेगी महाराज, हमें सच तक पहुंचने के लिए झूठ को उसके ही जाल में फंसाना होगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों रानियों को आमंत्रित किया और कहा, मैं आप दोनों से एक एक करके अलग अलग 3 प्रश्न पूछूंगा, उत्तर केवल सत्य होना चाहिए और वह भी बिना सोचे। पहली रानी, यानी जिसने घूंघट हटाया था, वह सहज दिखी। दूसरी रानी भी आत्मविश्वास से भरी थी। बीरबल ने पहले रानी से पूछा, आपके विवाह के अगले ही दिन महाराज ने कौन सा आभूषण उपहार में दिया था? रानी बोली, नीलम की अंगूठी जो उनके दाहिने हाथ में थी। दूसरी रानी से वही सवाल पूछा गया। वह बोली, पन्ना का हार जिसमें अकबर की छवि जड़ी थी। बीरबल ने सिर हिलाया। अब दूसरा प्रश्न, आपके विवाह के दिन महाराज ने आपके कान में क्या फुसफुसाया था? पहली रानी, उन्होंने कहा था, तुम इस महल की रानी ही नहीं, मेरी दुनिया हो। दूसरी रानी, उन्होंने कहा, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहा नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न, आपका वह सबसे बड़ा डर क्या था जिसे आपने महाराज से छिपाया? पहली रानी, कि मैं उन्हें फिर कभी न देख पाऊं। दूसरी रानी, कि कोई मेरी जगह न ले ले। अब बीरबल शांत हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर बीरबल उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपने सुना? अकबर ने कहा, हां, पर निर्णय कैसे? बीरबल ने कहा, अगर दोनों रानियां वो असली हैं तो फिर झूठ किसने बोला? जवाब है, जिसने ज्यादा जानने की कोशिश की वो झूठी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोला, सच्चा प्रेम याद करता है पर सजाता नहीं। सच्चा संबंध डर से नहीं, जुड़ाव से चलता है।